MVI क्या होता है? MVVM को यूज़ करें या फिर MVI को? आखिर हम इन दोनों को यूज़ ही क्यों करें? तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे MVI क्या होता है और हम किस तरीके से अपनी एप्लीकेशन का कोड मेंटेनेबल लिख सकते हैं ताकि हम एप्लीकेशन को स्केल या फ्यूचर के अंदर करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। आज की वीडियो बहुत आसान होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा MVI का और इसके साथ साथ हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाएंगे MVI को लेके। वो प्रोजेक्ट हम पहले विदाउट MVI बनाना सीखेंगे, देन हम MVI के साथ बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले समझते हैं MVI होता क्या है। अगर हम गूगल पे आए तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये है कि MVI इज अ सिंपल पैटर्न टू रिफ्लेक्ट द मेन फंक्शन इनटू थ्री पार्ट्स: इंटेंट, मॉडल एंड व्यू। MVI के केस के अंदर ये होता है कि हम अपने कोड को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट हमारा UI का पार्ट होता है और दूसरा पार्ट होता है हमारा मॉडल का, तीसरा पार्ट होता है इंटेंट का। ठीक है। अब जो व्यूज़ होते हैं वो मॉडल को बताते हैं कि हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करके दो। उसकी बेस के ऊपर व्यू मॉडल जो होती है वो स्टेट को अपडेट करती है और जो व्यूज़ होते हैं उस स्टेट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसमें जो भी चेंजेस आते हैं उसकी बेस पे अपनी UI को चेंज कर देते हैं। तो ये मैंने खुद एक डेफिनेशन लिखी है। इन MVI व्यू इमिट्स इंटेंट सच इवेंट विच इज़ प्रोसेस्ड बाय मॉडल। यानी कि व्यू मॉडल को कहता है कि यार ये मुझे काम कर दो, जैसे API से मुझे कोड्स ला के दे दो या फिर काउंटर को इंक्रीमेंट कर दो, डिक्रीमेंट कर दो। तो मॉडल क्या करता है, इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। उसकी बेस के ऊपर जो इसकी स्टेट होती है, स्टेट को अपडेट कर देता है। स्टेट कुछ भी नहीं होता है, एक लाइव डेटा समझ लो होता है और उसको हमारे व्यूज़ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसके अंदर जो भी चेंजेस आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे व्यूज़ अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। ऐसा समझ लो कि तीन बंदे हैं, तीनों की आपस में दो, इनमें से दो की आपस में लड़ाई हुई है और जो तीसरा है, ठीक है, इनके इसके साथ दोनों बोलते हैं। ठीक है। तो पता क्या होगा, अब ये बोलेगा ये लेट्स से हमारा UI है, तो UI बोलेगा हमारा इस बंदे को विच इज जिसके मॉडल। ठीक है, मॉडल को बोलेगा कि यार मुझे ये वाला काम कर दो। ठीक है, मॉडल उस बंदे से बोलेगा यार ये वाला काम कर दे अगर मेरे कहने पे। ठीक है, उसके कहने पे मत कर, मेरे कहने पे कर दे। ठीक है, जैसे ही वो ये काम करेगा ना तो मॉडल पता क्या करेगा, ठीक है, वो मॉडल को काम करके वापस बताएगा तो मॉडल उसकी बेस पे अपनी स्टेट अपडेट कर लेगा और जो हमारे व्यूज़ होंगे उनको बता देगा। ठीक है, इससे ये होगा कि हमारे व्यूज़ अपने आप को चेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू दैट न्यू इन्फॉर्मेशन। आई होप यू गेट दैट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रेडी किया है, तो इसको ज़रा समझते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक एप्लीकेशन है विच इज़ लाइक काउंटर एप्लीकेशन। यहाँ पे एक काउंटर है, सिंपल एक टेक्स्ट व्यू है और यहाँ पे एक बटन है काउंटर इंक्रीमेंट का और एक बटन है काउंटर डिक्रीमेंट का। आप पता है हो क्या रहा है, जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा काउंटर इंक्रीमेंट के ऊपर तो ये हमारे व्यू मॉडल के पास जाएगा। ठीक है, व्यू मॉडल के अंदर एक फंक्शन होगा ऑन इवेंट के नाम पे। तो एम वी आई के अंदर ये होता है कि जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं UI के रिलेटेड, लाइक इसके ऊपर क्लिक करके कुछ इस बिजनेस लॉजिक परफॉर्म होना है, इसके ऊपर क्लिक करके भी कोई बिजनेस लॉजिक परफॉर्म होना है, तो उसका हम ऑलरेडी एक सील्ड क्लास के अंदर लिख लेते हैं। यानी कि आप समझ लो enum क्लास के अंदर लिखते हैं, जो वो सारे इवेंट्स हम ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं कि हमारी इस स्क्रीन के अंदर ये इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो ये एक इवेंट लेके जाएगा, इंक्रीमेंट इवेंट। तो वो इस इवेंट फंक्शन को पास करेगा और ये इवेंट फंक्शन देखेगा कि ये कौन सा इवेंट है। ठीक है, ये देखेगा इंक्रीमेंट इवेंट है तो जो मेरा स्टेट है, ठीक है, उसको इंक्रीमेंट कर दो। अगर वो डिक्रीमेंट इवेंट है, यानी कि मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो हमारा स्टेट है उसको डिक्रीमेंट कर दो, यानी कि उसके अंदर से एक माइनस कर दो। ठीक है, अब होगा ये कि जैसे ये स्टेट चेंज होगी ना यहाँ से, ठीक है, ये जो हमारा व्यू है ना टेक्स्ट व्यू, ये इसको ऑब्जर्व कर रहा होगा स्टेट को। जैसे इसके अंदर कोई चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से ये अपने आप का यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर लेगा। ठीक है, अब आपने देखा कि ये जो बटन है ये आपस में डायरेक्टली लिंक नहीं है इस टेक्स्ट व्यू के साथ, लेकिन ये व्यू मॉडल को बता रहे हैं। ठीक है, व्यू मॉडल स्टेट अपडेट कर रहे हैं, उसकी बेस पे ये टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसका फ़ायदा ये है कि लेट्स से मैं व्यू मॉडल टोटली सेपरेट है इससे, इसका कोई व्यू से ताल्लुक नहीं है, मैं उसको कहीं और ले जाऊँ वहाँ पे वर्क कर जाएगा। इसको सेपरेशन ऑफ कंसर्न कहते हैं। ठीक है, व्यू अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं, हमारे मॉडल्स अपनी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हैं। सो इसमें ये होता है कि हमारा कोड स्केलेबल होता है। लेट्स से मैंने एक ही व्यू मॉडल दो जगह पे यूज़ कर सकता हूँ, उसका सेम जो बिजनेस लॉजिक होगा मैं दूसरी स्क्रीन में भी यूज़ कर लूँगा। लेकिन अगर मैं विदाउट आर्किटेक्चर इसको अगर लिखूँगा तो मुझे प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि मुझे कोड काफ़ी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो वो डायरेक्टली क्योंकि अपने व्यूज़ के साथ लिंक होगा और वो व्यूज़ में दूसरी स्क्रीन में होंगे नहीं, तो इससे काफ़ी इश्यूज क्रिएट होंगे। ठीक है, आई हैव यू गेट दैट। ये सिंपल सी एग्जांपल है। आई डोंट नो व्हाई MVI और MVM लोगों को बड़े अपना क्या कहते हैं कि
मुश्किल लगते हैं, बट इनफैक्ट ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिंपल आप ये समझ लो तीन स्टेप के अंदर कि एम के अंदर ये होता है कि व्यूज़ हमारे मॉडल को बताते हैं कि भैया ये काम कर दो, ठीक है। मॉडल वो काम करता है और एक स्टेट होती है, ठीक है। अब ये कोई भी ऑब्जर्वेबल लाइव डेटा हो सकता है, फ्लोज हो सकती हैं, और चैनल्स हो सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप क्या यूज़ करते हो। तो ये जैसी स्टेट अपडेट होगी, ठीक है, स्टेट अपडेट होने के बाद उस स्टेट को जो भी व्यूज़ होंगे वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे और उसके रिलेटेड उसके अकॉर्डिंगली अपनी यूआई को वो अपडेट कर लेंगे। दैट्स इट, ठीक है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सिंपल काउंटर एप्लीकेशन बनाते हैं हम यहाँ पे। तो इसका मैं यूआई जल्दी से बना देता हूँ, तो जल्दी मिलते हैं यूआई बना के। ऑलराइट, तो हमारे पास एक सिंपल सा यूआई बन चुका है। यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे दो बटन है, काउंटर इंक्रीमेंट काउंटर डिक्रीमेंट का, जस्ट लाइक हमारे यहाँ पे डायग्राम के अंदर है, ठीक है। तो अब मैं ये करूँगा कि अपनी मेन एक्टिविटी में जाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे बाइंडिंग इनेबल कर लूँगा। बाइंडिंग से ये होगा कि हम फाइंड व्यू पे आईडी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये किस तरह से इनेबल करते हैं, यूट्यूब पे जाके एक सिंपल 1-2 मिनट की वीडियो देख लेना, आपको समझ लग जाएगी। सो ओके, सो यहाँ पे काउंटर एप्लीकेशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक काउंटर लूँगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 से इनिशियलाइज़ करूँगा, और अभी कुछ ऐसे करूँगा कि बाइंडिंग सॉरी बटन इंक्रीमेंट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। एक चीज़ को यहाँ से बाहर ले जाते हैं, काफ़ी बिगिनर्स देख रहे हैं, उनको समझ नहीं होगी इन स्कोप फंक्शंस की। तो ऐसे करेंगे यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस, वैसे करेंगे कि बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू, और इसका सेट टेक्स्ट कर दो काउंटर डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, अब ये क्या करेगा, इंक्रीमेंट बटन कि इस काउंटर वाले वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा और इस काउंटर को अपने इसके ऊपर सेट करा देगा हमारे टेक्स्ट व्यू के ऊपर। सेम इसको कॉपी करते हैं और इसको करते हैं काउंटर डिक्रीमेंट, एंड यहाँ पे काउंटर को डिक्रीमेंट कर देते हैं। ऑलराइट, और इसको प्राइवेट बना देते हैं, और एक बार एप्लीकेशन यूज़र रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आ रहा है। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन मेरे पास ओपन हो चुकी है। तो ऐसे करता हूँ, काउंटर इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखो कि यहाँ पे मेरा काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब मैं डिक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा काउंटर डिक्रीमेंट भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर काफ़ी इश्यूज़ हैं, ठीक है। वो ये कि ये वाला व्यू डायरेक्टली इस व्यू के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, यानी कि काउंटर इंक्रीमेंट डायरेक्ट टेक्स्ट व्यू के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर एक और इशू ये है कि जैसे इसकी यूआई रिक्रिएट होगी ना, तो ये काउंटर ज़ीरो हो जाएगा। देखा, एक मिनट इसको मैं रोटेट करता हूँ। लेट मी जस्ट रोटेट दिस थिंग, और देखा यहाँ पे मेरा काउंटर ज़ीरो हो गया है। तो जो काउंटर की वैल्यू है वो यूआई रिक्रिएट होने पे चेंज हो जा रही है। ये भी एक प्रॉब्लम है, एक मिनट में इसको ठीक कर लूँ। ओके, तो इनको हल करने के लिए हम अपने इसको एम आर्किटेक्चर के साथ लिखते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से ये स्टेट को प्रिजर्व किया जाता है। तो जब हमारी एक्टिविटी रिक्रिएट हो तो जो हमारी स्टेट हो उसकी वैल्यूज़ चेंज ना हो, दोबारा री इनिशलाइज ना हो, ठीक है। तो अब इसको ज़रा लिखते हैं एम के थ्रू, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले गिटहब पे अपलोड कर देता हूँ, तो आप ना इसको गिटहब से एक्सेस कर पाएंगे विदाउट एम आर्किटेक्चर वाला कोड, विद एम आर्किटेक्चर वाला कोड, दोनों आप समझने के लिए। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पे VCS में जाऊँगा, नेबर वर्जन कंट्रोल करूँगा, यहाँ पे ओके करूँगा, दैन यहाँ पे जाऊँगा गिट पे, ठीक है, शेयर में। वैसे मैं वीडियो में इंक्लूड तो नहीं करने वाला। ऑलराइट, तो इसको अब एम के थ्रू लिखते हैं। तो एम के अंदर हमें ये करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे जो यूआई के रिलेटेड इवेंट्स हैं वो हमें एक सील्ड क्लास के अंदर डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कितने इवेंट्स हैं जो कि हमें अपने सील्ड क्लास में ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। सो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे दो ही इवेंट्स हैं, एक काउंटर इंक्रीमेंट का है, एक काउंटर डिक्रीमेंट का है। इसके अंदर हम कोई भी डेटा अपने व्यू मॉडल की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं, तो ये विदाउट डेटा यहाँ पे हम हमारे इवेंट्स हैं। तो इनको किस तरह से लिखना है, तो यहाँ पे मैं न्यू क्लास बनाऊँगा, इसका नाम रखूँगा काउंटर इवेंट्स, और ये यहाँ पे क्लास सिंपल बना लेते हैं, और यहाँ पे इसको कर देते हैं सील्ड क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे ये करूँगा कि इसको डेटा ऑब्जेक्ट, और इसका नाम रखूँगा इंक्रीमेंट, और इसको एक्सटेंड करा दूँगा काउंटर इवेंट से। यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए, और यहाँ पे एक दूसरा बनाऊँगा डिक्रीमेंट, ठीक है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे एक न्यू बनाऊँगा एक क्लास जिसका नाम होगा काउंटर व्यू मॉडल,
ठीक है, इसको एक्सटेंड करा दूंगा व्यू मॉडल से, और यहाँ पे एक स्टेट का वेरिएबल लूँगा जो कि होगा वेर स्टेट इज इक्वल टू म्यूटेबल स्टेट फ्लो, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी काउंटर स्टेट। काउंटर स्टेट हमने बनाई नहीं है, तो हम काउंटर स्टेट सबसे पहले बना लेते हैं, जिसके अंदर कि हम अपनी स्टेट को मैनेज करेंगे। काउंटर स्टेट, और यहाँ पे ये डेटा क्लास होगी। इसके अंदर हमारे पास एक ही स्टेट का वेरिएबल होगा जो कि होगा हमारा यहाँ पे काउंट, वैल काउंट, जो कि इंटीजर टाइप का होगा। इसको बाय डिफॉल्ट 0 कर देते हैं। ठीक है, अब काउंटर व्यू मोड में वापस चलते हैं और यहाँ पे काउंटर स्टेट को ले लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे इसको कर देते हैं प्राइवेट सेट, के बाहर से इसको कोई इसकी वैल्यू चेंज ना कर पाए व्यू मॉडल के बाहर से। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने म्यूटेबल स्टेट फ्लो लिया क्योंकि ये लेटेस्ट है, इसके अंदर ज़्यादा फीचर है लाइव डेटा से, और ये फ्लो है। आई मीन आपको फ्लो का नहीं पता तो आप मुझे बताना, मैं इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाऊँगा। लेकिन आई गेस फ्लोज आर बेटर देन लाइव डेटा। ठीक है, और ये बेटर ऑब्जर्वेबल डेटा है, और इसको हम अपनी एक्टिविटी में जाके लाइव डेटा के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, छोड़ दो, साइड पे फेंक दो, इसकी टेंशन मत लो। ठीक है, बस देखते हैं जब मैं करता क्या हूँ। यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस ले लेता हूँ। यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ जिसका नाम रखता हूँ ऑन इवेंट, और इसके अंदर इसके कंस्ट्रक्टर मिलूँगा इवेंट, और यहाँ पे एक व्हेन कंडीशन लगा देता हूँ कि जब इवेंट हो, इसका एस रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जब इवेंट हो क्या हो, रिमेनिंग ब्रांचेस के ऐड कर देते हैं। अगर इंक्रीमेंट यहाँ पे इवेंट हो तो ऐसा करो कि स्टेट को अपडेट करो। ठीक है, और जो ऑलरेडी जो हमारी स्टेट है उसकी एक कॉपी बनाओ, और उसके अंदर जो काउंटर है ना, ठीक है, 8.count, इसको इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, इसके हम +1 करो, और ऐसा करो कि यहाँ पे नेम भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये पता क्या करेगा, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, ठीक है, उसको अपडेट करेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू सेट कराएगा उस बाकी वैल्यू उसी स्टेट की होंगी, उसी कॉपी बनाएगा, लेकिन जो उसके अंदर काउंट है उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, सो सेम इसकी यहाँ से कॉपी बनाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे एक माइनस करा देते हैं। ठीक हो गया। तो अभी क्या करना है कि हमें अपनी एक्टिविटी के अंदर जाना है, और यहाँ पे अपने व्यू मॉडल को इनिशियलाइज़ करना है। तो व्यू मॉडल को इनिशियलाइज़ करना बड़ा आसान है। यहाँ पे करेंगे प्राइवेट वैल व्यू मॉडल प्राइवेट लिटनेट वैर। ठीक है, और इसकी टाइप होगी काउंटर व्यू मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से करेंगे व्यू मॉडल इज इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर, और यहाँ पे इसका पास कर देंगे इसका व्यू मॉडल स्टोर ओनर। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी है, यहाँ पे मैं दिस भी पास कर देता हूँ, लेकिन मैंने इसको दिस को ना एक वेरिएबल में स्टोर किया हुआ है, तो मैं उस वेरिएबल का यूज़ कर लूँगा, और यहाँ से गेट करा लूँगा अपना काउंटर व्यू मॉडल कोलोन क्लास डॉट जावा। तो ये मिल गया। तो अभी हमने ये करना है कि यहाँ पे जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो ये फंक्शन कॉल हो, ये वाला ऑन इवेंट, और इसके अंदर जो इवेंट जाए वो इंक्रीमेंट वाला जाए, इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक हो, और डिक्रीमेंट पर क्लिक हो तो डिक्रीमेंट वाला इवेंट जाए। तो इस तरीके से करेंगे कि व्यू मॉडल डॉट ऑन इवेंट काउंटर इवेंट्स डॉट इंक्रीमेंट। ठीक है, और सेम इसकी कॉपी बनाएंगे यहाँ पे, और इसको कर देंगे यहाँ पे डिक्रीमेंट। ओके, हमारे इवेंट तो यहाँ पे चला जाएगा, हमारी स्टेट भी अपडेट होती जाएगी। लेकिन अब हम स्टेट को लिसन कैसे करेंगे कि उसकी बेस के ऊपर हम अपने टेक्स्ट व्यू को चेंज कराते हैं। तो ऐसा करूँगा मैं यहाँ पे व्यू मॉडल, यहाँ पे ना स्टेट को एक वेरिएबल में ले लूँगा। तो इस तरीके से करूँगा वेल स्टेट इज इक्वल व्यू मॉडल डॉट स्टेट। ओके, सो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट करूँ लाइव डेटा के अंदर। यहाँ पे देख सकते हो ये म्यूटेबल स्टेट फ्लो है, इसको मैं लाइव डेटा के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी अपनी बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर। ये मैं यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन या गिटहब के पेज के ऊपर दे दूँगा, वहाँ से इसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे सिंक नाउ करना है अपने ऐड करने के बाद। अब चाहें तो वर्जन कैटलॉग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर दिस वीडियो आई गेस दैट्स इनफ कि मैं इसको ऐसे ही ऐड कर दूँ। ओके, सो ये हो गया। अब मेन एक्टिविटी में वापस चलता हूँ, तो ऐसे करूँगा डॉट एज लाइव डेटा। ठीक है, अब ये यहाँ पे देख सकते हो ये लाइव डेटा के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से करूँगा कि स्टेट डॉट ऑब्जर्व, के स्टेट को ऑब्जर्व करो, और यहाँ पे इसका ओनर पास करूँगा विच इन जिसका एक्टिविटी हमारी होगी, और यहाँ पे हमें यहाँ पे स्टेट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एनोनिमस आर्गुमेंट बना लेके मैं इस तरीके से स्टेट को लूँगा। तो मैं करूँगा जैसे मुझे यहाँ पे स्टेट मिल जाए ना, इसके अंदर से काउंट वाले हमारे जो वेरिएबल है ना, ठीक है, ये वाला ये एक्सट्रैक्ट करो वैल काउंट,
इज इक्वल टू स्टेट डॉट काउंट, और इसके बाद इसको हमारे अपना टेक्स्ट के ऊपर सेट करा दो, बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू काउंट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक हो गया। तो ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ पे रन करते हैं एप्लीकेशन को, देखते हैं वर्क करती है या नहीं। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे काउंटर इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं इंक्रीमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही है, एज यू कैन सी यार। ठीक है, और ज़रा इसको रोटेट करते हैं। हाँ, यहाँ से नहीं करना था, मेरे पे फिजिकल डिवाइस है तो ऐसे करूँगा, और यहाँ पे ये रोटेट हो गया। इसको रिकनेक्ट करता हूँ, और जैसे रोटेट हुआ एज यू कैन सी यार कि हमारा स्टेट यहाँ पे चेंज नहीं हुई, हमारा 8 जो था वो वैसा का वैसा आ रहा है। ठीक है, 0 पे ये नहीं गया, एज यू कैन सी यार। ठीक है, सी यहाँ पे हमारी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी रिक्रिएट हो रही है, लेकिन जो हमारे व्यू मॉडल के अंदर ये स्टेट की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही। अच्छा, तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि लेस से मैं चाहता हूँ कि जैसे 0 से नीचे ना आ जाए। देखो, मैं 0 से नीचे लेके जाता हूँ, ये माइनस में चला जाता है। मैं चाहता हूँ 0 के नीचे या ना आ जाए। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से करूँगा कि यहाँ पे मुझे कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ पे काउंटर व्यू मॉडल के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे डिक्रीमेंट के अंदर जाऊँगा, ऐसा करूँगा कि एग्जिस्टेंस वैल्यू यहाँ पे ले लूँगा कि इफ़ स्टेट डॉट वैल्यू डॉट काउंट इज़ इक्वल टू 0, और देन यहाँ से रिटर्न कर जाओ, इसको यहाँ पे अपडेट मत करो। ऑलराइट, ओके, सो एप्लीकेशन को रन करके देखता हूँ कि एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रहा है या नहीं। 0 से नीचे अब वैल्यू हमारी नहीं जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 3 तक वैल्यू गई। अब इसको 0 से नीचे लेके जाने की कोशिश करता हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये चेक करता है कि अगर 0 इसकी वैल्यू है तो यहाँ से रिटर्न कर जाओ, इसकी वैल्यू को अपडेट मत करो। अच्छा, मैं एक और चीज़ भी करा सकता हूँ कि लेट्स से अगर 0 वैल्यू है तो यहाँ पे एक टोस्ट शो करा सकता हूँ। यहाँ पे एक टोस्ट शो करा सकता हूँ जो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि लिमिट रीच्ड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से करूँगा। यहाँ पे अपनी काउंटर स्टेट के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे एक और दूसरा वेरिएबल ले लूँगा, वैल अलर्ट, या फिर कर देते हैं टोस्ट टेक्स्ट, और इसको कर देते हैं स्ट्रिंग में, और बाय डिफॉल्ट इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, व्यू मॉडल में वापस आता हूँ। यहाँ पे करता हूँ स्टेट डॉट अपडेट इट डॉट कॉपी, और यहाँ पे कर देते हैं टोस्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू लिमिट रीच्ड। ठीक है, तो अभी चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पे टोस्ट टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। टोस्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्टेट डॉट टोस्ट टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से करता हूँ कि इफ़ टोस्ट टेक्स्ट इज़ नॉट एम्प्टी, अगर खाली नहीं है तो यहाँ पे टोस्ट शो करा दो। टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं, और यहाँ पे टोस्ट टेक्स्ट पास करते हैं, और यहाँ पे लेंथ पास करते हैं। टोस्ट डॉट लेंथ शो डॉट शो। तो ज़रा एक बार एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। ऑलराइट, तो एप्लीकेशन हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे पहले इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, या जैसे आप 0 पे आऊँगा, एज यू कैन सी यहाँ पे लिमिट रीच आ रहा है। अब इसको दोबारा इंक्रीमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इशू आ रहा है, अभी लिमिट रीच नहीं भी हुई फिर भी यहाँ पे लिमिट रीच के नीचे टोस्ट आ रहा है। ये क्यों है? क्योंकि इसलिए कि जब यहाँ पे लिमिट 0 पे रीच की तो यहाँ पे हमने इसका टोस्ट टैग लिमिट रीच पे कर दिया, तो अब ये फिर से जब इधर अपने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहा है, लेकिन ये टोस्ट की वैल्यू यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, वो लिमिट रीच रह रही है। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे टोस्ट इज इक्वल टू टोस्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे ऐसे करेंगे, टोस्ट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी। अब क्या होगा कि क्योंकि यहाँ पे ये एम्प्टी हो जाएगा तो यहाँ पे ये चेक वैलिड नहीं होगा, तो टोस्ट शो नहीं होगा। तो एप्लीकेशन को रन करते हैं एक बार फिर से। ऑलराइट, सो एप्लीकेशन हमारा ओपन हो चुकी है। तो ऐसा करते हैं कि अब काउंटर ज़रा इंक्रीमेंट करते हैं। जैसे मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो ये सेट ऑफ कमांड एग्जीक्यूट होंगी, देखा? ठीक है, और यहाँ पे अब फिर से एक बार 0 पे लेके चलते हैं। अब जैसे ये लिमिट रीच आया है, ठीक है, अब इससे ज़्यादा जैसे मैं इसको करूँगा 1 हुआ है, तो यहाँ पे ये लिमिट रीच का टैक्स नहीं आया, क्योंकि ये यहाँ पे टोस्ट की वैल्यू एम्प्टी हो रही है। ठीक है, सो यही था MVI। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्लीन आर्किटेक्चर क्या होता है, और MVI के साथ हम क्लीन आर्किटेक्चर किस तरह से यूज़ करें। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको सरप्राइज़ दे दूँ, अगर आपने ये सीरीज़ स्टार्ट से नहीं देख रहे क्विजी ऐप की, तो ये क्विजी ऐप सीरीज़ के लिए, ये प्रीहेम्बल के लिए वीडियो है, ताकि जो क्विजी ऐप की सीरीज़ है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको आसानी से समझ आ सकें। ये पूरी क्विज ऐप हम बनाना सीखेंगे, जिसके अंदर हम बहुत सारे फीचर इंप्लीमेंट करेंगे, और वो हम MVI के थ्रू उस एप्लीकेशन को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं सोचा उससे पहले क्यों ना मैं कुछ टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर दूँ।
सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। यहाँ पे कोई अच्छी सी वीडियो आई रही स्क्रीन पे, अगर वो वॉच करनी तो वो वॉच कर लेना, नहीं तो कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में वो ज्वाइन कर लेना। सो या आई एम अतुल गुल, आल्सो नोन एज एट्री। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।